ओके। तो कल हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रैग क्या होता है, ये एक हाई ओवरव्यू मैंने दिया था इन दोनों चीज़ों का, ठीक है? सो बेसिकली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग और बाकी सब चीज़ें। सो ये बेसिकली हमारे टॉपिक्स रहेंगे आगे में, करेक्ट? एंड धीरे-धीरे हम इन सब चीज़ों को डिटेल लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो दैट यू विल बिकम अ गुड एआई इंजीनियर, राइट? सो सभी एआई इंजीनियर जो अभी बन रहे हैं, उन लोगों को ये सब टॉपिक्स आने ही चाहिए। ऑब्वियसली कुछ छोटे टॉपिक मैंने इंक्लूड नहीं किए, बट ऑब्वियसली वी विल गेट कवर इन और कोर्स, राइट? जो भी हम आगे में सीखने वाले, जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, ठीक है? सो अभी तक आपको इतना समझ गया है, ठीक है, कि जेन एआई के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो ब्रेन है, वो क्या है? हमारा एलएलएम, राइट? आई होप सो कि अभी आप वो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि भाई ये जेन एआई वर्क कैसे करता है, राइट? इवन जो आप टूल्स यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स, वो वर्क कैसे करते हैं, राइट? सो सभी इसके बैकएंड में क्या रहता है? उनका ब्रेन, दैट इज नथिंग बट द एलएलएम, राइट? एंड धीरे धीरे हम ये भी सीख रहे हैं कि उस ब्रेन का इस्तेमाल किस वे में करना चाहिए, करेक्ट? जैसे एलएलएम के थ्रू डिफरेंट हम टास्क करते हैं, राइट? तो क्या कर रहे हैं हम? एलएलएम का प्रॉपर यूज कर रहे हैं फॉर एनी टास्क लाइक ईमेल जनरेशन, कोड जनरेशन, इमेज जनरेशन, राइट? इन सब चीजों के लिए। एंड अभी हम जैसे ये देख रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग और अदर टॉपिक्स, राइट? इन सभी में बेसिकली क्या है? हम एलएलएम का ही इस्तेमाल करेंगे, राइट? एलएलएम के बिना तो हमारा काम ही नहीं होगा आगे में, राइट? बट उस एलएलएम को, उस ब्रेन को किस वे में यूज करना है, जिसके थ्रू हम उस एलएलएम से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, राइट? समझ रहे हो? एंड कल हमने ये भी देखा था कि नॉर्मल, मतलब कोई भी कंपनी रहे, वो नॉर्मल एआई टूल्स क्यों नहीं यूज कर सकती, राइट, उनके प्रोजेक्ट्स में? बिकॉज देयर इज अ सिक्योरिटी रीजन, राइट? तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है, राइट, जो कि मोस्टली जैसे रैग और बाकी चीजें, राइट, जिसके थ्रू आप समझोगे कि कैसे कंपनी अपने खुद के चैटबॉट बनाती है, राइट? आपको ये तो समझ में आ गया कि कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर को चैट जीपीटी तो नहीं दे सकती, राइट? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, उनके डेटा के इश्यू, राइट? सो दैट्स व्हाई कंपनी को ऐसे कुछ चीजें चाहिए जिनके थ्रू वो खुद के अपने चैटबॉट बनाए, राइट, खुद के डेटा के ऊपर, जो कि सिक्योर्ड रहे, राइट, और कस्टमर उनका इस्तेमाल कर सके, राइट? मतलब कस्टमर की जो भी नीड्स होंगी वो उस एआई ऐप के थ्रू या फिर एआई प्रोडक्ट के थ्रू फुलफिल कर सके, ठीक? तो द मॉडर्न एआई टूल किट, राइट, मतलब जो हमारे भी जेन एआई कोर्स के टॉपिक्स रहेंगे, राइट, उसमें हमने कल फर्स्ट देखा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या था? कि द आर्ट ऑफ आस्किंग, राइट, आप कैसे अच्छे से प्रॉम्प्ट देते हो, उतना ही अच्छा आपको आंसर मिलेगा, राइट? जितना आप क्लियर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट देते हो, उतना एलएलएम अच्छे से समझेगा, द ब्रेन जो हमारा है वो अच्छे से समझेगा कि मुझे क्या आउटपुट देना है, राइट? एंड ऑब्वियसली इसके डिटेल्स में हम डेफिनेटली जाने वाले हैं जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? देन हमारा नेक्स्ट था रैग। तो रैग में मैंने कल समझाया था कि क्या होता है रैग, राइट? बट आज मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड करूंगा रैग के ऊपर। सो बेसिकली क्यों हमें रैग सीखना है? ऑब्वियसली आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि रैग
ठीक है, रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, बट क्यों सीखना है इसे, राइट? तो देखो, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि सभी कंपनीज के लिए रैग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। सो रैग का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, राइट? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन ये इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और देखो, कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी अज्यूम कर लेते हैं, राइट? जैसे बैंक हो गई, या फिर बैंक का तो मैंने कल एग्जांपल दिया था, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, ओके, कोई एक फार्मा कंपनी है, ओके। नाउ इनकी एक रिक्वायरमेंट है, राइट? इनकी एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे कंपनी के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, राइट, उनके लिए मैं एक ऐसा एआई टूल बनाऊं जो कि चैट जीपीटी जैसा, राइट? एक इनको अपना खुद का चैट जीपीटी जैसा टूल बनाना, राइट? करेक्ट। बट ऑब्वियसली फार्मा कंपनी है, तो आप लोगों को इतना पता होगा कि फार्मा कंपनी करती क्या है। ऑब्वियसली उनके ड्रग्स बनाती है, राइट? ड्रग्स इन द सेंस जो भी आप मेडिसिन लेते हो, राइट? वो ड्रग्स बनाती है। देन ऑब्वियसली अगर मोस्टली लोग अवेयर नहीं होंगे, बट ड्रग्स बनाने के लिए भी काफी प्रोसेस रहती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ते हैं, राइट? तो वो सब भी चीज है, राइट? तो उनको क्या है, प्रॉपर लाइसेंसिंग चाहिए, है ना? देन ऑब्वियसली ड्रग्स के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है, राइट, इंग्रेडिएंट, वो चीज है, राइट? अभी फार्मा वालों के ऑब्वियसली उनके कुछ सप्लायर्स होंगे, है ना? डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर को वो देते होंगे अपने प्रोडक्ट, दवाइयाँ, राइट? एंड देन वो मार्केट में फ्लो होता है, राइट? सो ऑब्वियसली सप्लायर है, देन उनको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितना स्टॉक्स रखना है, राइट? स्टॉक रखना है। सो प्रोडक्शन ये एक चीज है। ऑब्वियसली जैसे कोविड 19 वगैरह हुआ था, तो उस समय पे डिमांड बहुत ज्यादा थी, राइट, ड्रग्स की। तो ये सब चीजें, राइट? अभी ये एग्जांपल मैंने ऑब्वियसली ऐसे प्रिपेयर करके नहीं रखा था, एंड इवन आगे के कोर्स में भी ऐसे मैंने ऐसे मैं प्रिपेयर करके कोई एग्जांपल नहीं लूंगा। मैं रियल लाइफ में जो भी मुझे ऑन द फ्लाई याद आता है, वैसे मैं एग्जांपल लूंगा, ताकि आप लोगों को भी उन समझ में आ जाए कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में हम एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट मैंने नॉर्मली एक फार्मा कंपनी लिया, एंड उनके क्या क्या चीजें होती है फार्मा कंपनी में, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? नाउ इनको क्या करना है, इनको एक चैट जीपीटी जैसा टूल बनाना, सो दैट इनके जो भी कस्टमर्स रहे, राइट, इनके जो भी सप्लायर रहे, इनके जो भी प्रोडक्शन वाले लोग रहे, ठीक है, और इनके जो भी क्लिनिकल ट्रायल करने वाले, मतलब ऑब्वियसली जो फार्मा के अंदर काम करते हैं, राइट, वर्कर्स रहते हैं, जो कि रिसर्चर भी रहते हैं, राइट, वर्कर और रिसर्चर, देन देयर सप्लायर, देन ये कौन हो गया, अपने कस्टमर हो गए, ओके। एंड यू कैन अज्यूम लाइक ingredient license ड्रग्स, ओके, वर्कर रिसर्चर, और ये हो गए उनके कुछ प्रोडक्शन वाले लोग, राइट? यू कैन अज्यूम एनी टाइप ऑफ कस्टमर्स, राइट? इन सभी के लिए एक कॉमन टूल बनाना है, जस्ट लाइक अ चैट जीपीटी। तो कोई भी नॉर्मली आके इनके चैट जीपीटी पे बोल सकता है कि मुझे इस ड्रग्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? करेक्ट। एंड उसकी कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई हो रहा है, राइट, उसकी प्राइस कितनी है, राइट? और अभी मार्केट में ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई है, राइट, इनको सप्लाई करना रहता है ड्रग्स मार्केट में। तो अगर हम एआई टूल नहीं बनाते, तो उनको क्या करना पड़ता है, हर बार
कंपनी से कांटेक्ट करो, राइट? और इनके जो डीलर है, राइट, मतलब जिन लोगों को वो ड्रग सप्लाई करते हैं मार्केट में, यू कैन अज्यूम लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स, है ना? तो मिडल मैन बिटवीन फार्मा कंपनी एंड मेडिकल स्टोर, इनके बीच में जो डीलर रहते हैं, सप्लायर रहते हैं, राइट? अभी इन लोगों को क्या करना पड़ता है, मेडिकल स्टोर्स रहे या फिर फार्मा कंपनी, इन दोनों से कंटिन्यूअस कनेक्ट करना पड़ता है, राइट? कि कौन सी डिमांड चल रही है मार्केट के अंदर, राइट? कौन से रीजन में कौन सी ज्यादा दवाइयाँ पहुँचानी है, राइट? फिर हर एक दवाई का प्राइस क्या है, करेक्ट? देन ऑब्वियसली एवरी मेडिकल स्टोर में जो भी दवाई है वो कब एक्सपायरी हो रही है, कितने जल्दी हमें उसको बाहर निकालना है, राइट? तो ये सब चीज़ें। तो सप्लायर के लिए अगर ये चीज़ ईज़ी कर दे, इनके लिए एक ऐप बना दे चैट जीपीटी जैसा, तो डायरेक्ट वो देख सकते हैं कि चलो यहाँ-यहाँ पे ये डिमांड है, मुझे फार्मा कंपनी से इतना स्टॉक उठाना है, सप्लाई करना है, राइट? देन थिंक ऑफ इट लाइक इसके जगह, प्रोडक्शन के जगह हम ये कर देते हैं, जो भी मेडिकल स्टोर के जो भी ओनर्स रहते हैं, राइट? इनके लिए। सो मेडिकल स्टोर ओनर अभी क्या है, ऑब्वियसली यू कैन सी कि चैट जीपीटी भी हर एक इसका सवाल दे देता है, राइट? नॉर्मल हम चैट जीपीटी अगर देखें तो कोई भी आप मेडिसिन का नाम पोस्ट करो, उसकी डिटेल दे देता है। बट अगर मुझे डेडिकेटेडली इस फार्मा कंपनी के लिए चाहिए, सो फॉर एग्जांपल एबीसी ये फार्मा कंपनी है, तो मुझे डिटेल लेवल में इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मेडिकल स्टोर वाले क्या करेंगे, इनका चैट जीपीटी ओपन करेंगे, राइट? बेसिकली फार्मा कंपनी का, एंड दे विल सर्च कि इस ड्रग्स में क्या-क्या है, किस-किस डिसीज़ के लिए दिए जाते हैं, फिर कौन-कौन से डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया, ये सब चीज़ें ये इनको दे देगा, राइट? तो बेसिकली हम ये चैट जीपीटी क्यों बना रहे हैं? ताकि इन सब लोगों को डिटेल लेवल में इंफॉर्मेशन मिले, और किसकी, सिंपली इस एबीसी फार्मा कंपनी की, राइट? नॉर्मल चैट जीपीटी नॉर्मल आंसर देगा, बट मुझे अगर डिटेल में चाहिए, राइट, तो मैं क्या बनाऊंगा, इस एबीसी फार्मा के लिए चैट जीपीटी। अभी कैसे बनाएंगे, राइट? तो ऑब्वियसली मुझे नॉर्मल जो हम चैट जीपीटी यूज करते हैं या फिर कोई भी एआई टूल्स यूज करते हैं, वो टूल नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि वो जनरल आंसर दे। मुझे स्पेसिफिकली इस एबीसी फार्मा कंपनी के लिए बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इनका जो भी डेटा है, राइट, तो इनके ड्रग्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट, देन देयर लाइसेंसेस डिटेल, देन इंग्रेडिएंट डिटेल, सप्लायर डिटेल एंड प्रोडक्शन, इन सब का डेटा मुझे चाहिए होगा, राइट? और इन सब का डेटा, तो ऑब्वियसली डेटा में क्या होगा, देयर आर वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ्स, राइट? then they have excels, their own databases, right? ये सब डेटा है, करेक्ट? इन सब डेटा को लेके, राइट, इन सब डेटा को लेके मुझे मेरा खुद का एआई चैट जीपीटी चाहिए, राइट? तो ये कैसे होगा, ऑब्वियसली मुझे एआई मॉडल यूज करना है। अभी ऑब्वियसली मैं ये किसके लिए बना रहा हूँ, एबीसी फार्मा कंपनी के लिए। तो मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी नहीं यूज कर सकता हूँ। फिर क्या कर सकता हूँ, मैं उनके एलएलएम मॉडल्स ले सकता हूँ, राइट? तो मैं क्या करूंगा, अभी थिंक ऑफ इट लाइक आप, मतलब ये एबीसी फार्मा कंपनी ने आपको जेन एआई इंजीनियर करके हायर किया है, एंड उन्होंने बोला है कि भाई हमें अपना चैटबॉट बनाना है, राइट? सो यू गाइस आर अ जेन एआई इंजीनियर फॉर दिस फार्मा कंपनी, ओके? तो आप क्या करोगे, इन सब का डेटा है आपके पास, वर्ड, पीडीएफ, एक्सेल, डेटाबेसेस। अब आपको क्या चाहिए, आपको एआई बनाना है, तो हमें क्या लगेगा, एलएलएम लगेगा। तो एलएलएम आपको चाहिए, मतलब आपको ब्रेन चाहिए, तो आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो आपके पास एक ओपन एआई का ऑप्शन है, राइट? देन आपके पास जेमिनी जो गूगल है उनके ऑप्शन है, राइट? देन यू हैव अदर ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल्स, राइट? एंड और भी कंपनीज है जो अपने एआई मॉडल्स प्रोवाइड करती है, राइट?
जैसे आप अमेज़न के पास जाओगे तो उनके बेडरॉक्स मॉडल्स रहते हैं, और इवन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर जो कि क्या करते हैं, जिन लोगों ने अपने एआई मॉडल मतलब आप समझ लो एलएलएम मॉडल बनाए हुए, राइट? इन लोगों के पास अपने अपने एलएलएम मॉडल है, करेक्ट? तो अभी आपको चूज करना है कि आप किसके एआई मॉडल्स मतलब एलएलएम मॉडल्स यूज करोगे, है ना? तो आप देखोगे कि मेरा पर्पस क्या है, मेरे पर्पस के लिए कौन सा एलएलएम मॉडल लगेगा, और उसके ऑब्वियसली एज अ कंपनी आपको चार्ज करना पड़ेगा, राइट? तो फॉर एग्जांपल आपने ओपन एआई का मॉडल लिया जो कि चैट जीपीटी मॉडल रहता है, जीपीटी मिनी, जीपीटी और क्या क्या रहता है, राइट? तो आपने क्या किया, इन लोगों का एलएलएम मॉडल परचेस किया, है ना? ओपन एआई का एलएलएम मॉडल परचेस किया थ्रू एपीआई, राइट? थ्रू क्या? एपीआई, करेक्ट? एंड ऑब्वियसली परचेस किया तो आपको मनी देनी पड़ेगी, राइट? तो जो भी पैसे रहते हैं वो बेसिकली कुछ टोकन्स में रहते हैं, राइट? अब ये टोकन्स क्या है हम आगे में देखेंगे। जो लोगों का एनएलपी हुआ है, राइट? जिन जिन लोगों का एनएलपी हुआ है उन लोगों को पता रहेगा कि टोकन्स क्या है, राइट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एनएलपी इज इंपॉर्टेंट बिफोर लर्निंग द जेन एआई, बट ठीक है। सो टोकन्स क्या है ये आप लोगों को अभी समझ जाएगा जिन लोगों का एनएलपी हुआ है। तो हमें टोकन के हिसाब से फिर पैसे चार्ज करने पड़ते हैं, ओके? तो चलो मैंने एज अ जेन एआई इंजीनियर ओपन एआई का एलएलएम मॉडल यूज कर दिया, राइट? सो नाउ आई हैव अ ब्रेन, राइट? आई हैव अ ब्रेन एंड आई हैव अ डेटा ऑफ दिस कंपनी, ठीक है? आई हैव अ ब्रेन एंड आई हैव अ डेटा ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, करेक्ट? अभी क्या करना है, अभी ये जो भी डेटा होगा, राइट, इस डेटा को मैं एक अच्छे से डेटाबेस में स्टोर करके रखूंगा, राइट? अच्छे से डेटाबेस में स्टोर करूँ। सो आप लोग बोलोगे कि सर फिर वर्ड और पीडीएफ, एक्सेल इनको कैसे डेटाबेस में स्टोर करें? हमें तो पता है कि डेटा बेस एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहता है, राइट? टेबल और कॉलम के फॉर्मेट में, राइट? तो वर्ड, पीडीएफ और एक्सेल को फिर कैसे करेंगे, राइट? तो बेसिकली ये डेटाबेस नॉर्मल डेटाबेस नहीं रहेगा, ये रहेगा हमारा वेक्टर डेटाबेस, ठीक है? अभी मैं सब चीज डिटेल में नहीं बताऊंगा कि वेक्टर डेटाबेस कैसे काम करता है, वो ऑब्वियसली हम सीखने ही वाले हैं जब हम रैक पढ़ेंगे, राइट? अभी के लिए समझ लो कि ये वेक्टर डेटाबेस में हम वर्ड, पीडीएफ और एक्सेल इन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, राइट, इन सबकी इंफॉर्मेशन इस वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर सकते, राइट? सो दैट हमारा जो एलएलएम है, राइट, एलएलएम है उन सब चीजों को अच्छे से समझ में, राइट? ऑब्वियसली ये जो वेक्टर डेटाबेस रहता है ये टेक्स्ट को हैंडल करता है, राइट? ऑब्वियसली वर्ड, पीडीएफ, एक्सेल और इन सब चीजों में क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट डेटा को हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, अभी के लिए इतना ही समझ लो, राइट? देन वी हैव दिस एलएलएम, ठीक है? वी हैव दिस एलएलएम। अभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ लिया कि किसी कस्टमर ने पूछ लिया कि मुझे अ, एक कोई मेडिसिन है, राइट, जो कि फीवर के लिए, फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल, आई डोंट नो द स्पेलिंग, पैरासिटामोल, ओके। सो पैरासिटामोल के रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो क्या लिखेगा, एक प्रॉम्प्ट लिखेगा, राइट? ये मान लो उनकी एप्लीकेशन है, ये सब कनेक्टेड है, राइट? ये सब चीजें एक मेक से कनेक्टेड। तो एक कस्टमर ने पूछा कि मुझे पैरासिटामोल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो, राइट? उनके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है वो बताओ, इंग्रेडिएंट है वो बताओ, और ये कौन कौन से डिसीजेस को क्योर करती, राइट? और इसके ये भी बताओ कि मतलब किन लोगों ने नहीं लेना चाहिए यार, इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, राइट?
है ना? नॉर्मली आप एक प्रॉम्प्ट ऐसे ही लिखोगे, ठीक है? तो क्या होगा, ये कस्टमर ने ये ऐप पे जाके इतनी सब इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दी, मतलब प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अभी इसका आंसर देना है, तो आपने क्या किया, आपने ये एक रैग सिस्टम बना दिया, राइट? सो देखो यहाँ पे रैग कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया यूजर का, इस प्रॉम्प्ट को मैंने एलएलएम को दे दिया, राइट? तो एक्चुअल में एलएलएम को नहीं जाता, ये प्रॉम्प्ट बेसिकली कन्वर्ट, छोड़ो मैं उतना भी डिटेल में नहीं बताता हूँ। डायरेक्टली ये प्रॉम्प्ट पहले तो एलएलएम को ना जाते हुए पहले वो जाएगा वेक्टर डेटाबेस में, वहां पे सर्च करेगा कि यूजर ने जो भी पूछा है, राइट? यूजर ने जो भी पूछा है, ठीक है? लेट मी रिमूव दिस, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक? तो यूजर ने जो भी पूछा है उसकी रिक्वेस्ट है, राइट? कि उसको एक ड्रग्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, देन ये प्रॉम्प्ट जा रहा है वेक्टर डेटाबेस में। अभी वेक्टर डेटाबेस में क्या है, वेक्टर डेटाबेस में ही तो है सभी इंफॉर्मेशन डेटा। तो वेक्टर डेटाबेस में हम चेक करेंगे कि जो प्रॉम्प्ट में पूछा गया है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव करो। क्या करो? रिट्राइव करो, है ना? जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी सिमिलर मैच हो रहा है, राइट? मतलब पैरासिटामोल के रिलेटेड देखो कौन कौन से वर्ड डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेंशन हुआ है पैरासिटामोल के रिलेटेड, देन एक्सेल में कुछ है क्या, देन डेटाबेस में भी देखो कि पैरासिटामोल के रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें मिल रही है, राइट? तो जो भी मिल रहा है उन सबको रिट्राइव कर दो, राइट? तो रिट्राइव कर दिया एंड देन वो चीजें हमने एलएलएम को दी, राइट? कि अभी मैंने पूरा का पूरा डेटा निकाल लिया है, राइट? डेटा रिट्राइव किया है एंड नाउ आई एम गिविंग दिस टू एलएलएम, राइट? करेक्ट? एंड देन एलएलएम मतलब हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा, यूजर ने ये चीज पूछी थी, राइट? और इस कंपनी के पास इसके ये डॉक्यूमेंट्स है, ये इंफॉर्मेशन है। तो अभी हमारा जो ब्रेन है इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करेगा एंड यूजर को एक अच्छा सा आउटपुट देगा, राइट? एक अच्छा सा आउटपुट देगा। ऑब्वियसली कस्टमर है, राइट? उनको बहुत सी डिटेल चीजों के बारे में नहीं पता है, राइट? आप भी मेडिकल मतलब आप भी एक कस्टमर हो, तो मैं आपको ड्रग्स के बारे में अगर बहुत डिटेल में बताऊं, राइट? कि इसमें ये इंग्रेडिएंट इतने इतने परसेंट में है, तो आप लोगों को क्या ही समझता है सल्फर ऑक्साइड और ये, मतलब नॉर्मल कस्टमर को क्या ही समझेगा ये चीज। तो इन सब चीजों को आसान करने के लिए, राइट, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एलएलएम यूज कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि अगर ये नॉर्मल कस्टमर है, इनको हमें बताना है कि देखो इनकी रिक्वेस्ट क्या है कि इनको पैरासिटामोल के बारे में क्या इंग्रेडिएंट है वो जानना है, कौन कौन से डिसीज क्योर करता है और उसके क्या साइड इफेक्ट है। तो कस्टमर अगर नॉर्मल कस्टमर है तो इनको जो मैं आउटपुट दूंगा वो वेरी इजी वे में दूंगा, राइट? इजी वे में दूंगा कि जो पैरासिटामोल है वो क्या क्या डिसीज को क्योर करता है और वो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है। बट इंग्रेडिएंट को मैं एकदम टेक्निकल भाषा में नहीं बताऊंगा, राइट? तो यहाँ पे और एक चीज आती है कि मुझे एलएलएम को क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, राइट? कि भाई अगर कस्टमर नॉर्मल रहता है, राइट, नॉर्मल कस्टमर है, तो मुझे तो तू जो भी आउटपुट देगा वो वेरी इजी लैंग्वेज में दे, राइट? और ये एलएलएम को जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं यही होता है मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? कि अगर नॉर्मल कस्टमर है तो तू नॉर्मल आउटपुट जनरेट करके दे, अगर कस्टमर सप्लायर है तो सप्लायर के हिसाब से तुझे आउटपुट देना है, और अगर एकदम रिसर्चर वगैरह है जिनको ड्रग्स वगैरह की डिस्कवरी ही करनी है, राइट, इन कस्टमर देखो हमारे इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग है ना, ये जो
टूल है, ये जो इनका खुद का चैट जीपीटी रहेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट लोग यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए उनके हिसाब से अगर मुझे आंसर देना है, तो मुझे इस एलएलएम को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर लॉगिन कर रहा है ऐप में, क्या पूछ रहा है और उनको कैसे आंसर देना है, राइट? तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी यूजर का प्रॉम्प्ट था उसको वेक्टर डेटाबेस में दिया। वेक्टर डेटाबेस में क्या कर रहा है, वो जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव कर रहा है, एलएलएम को दे रहा है, एलएलएम आपको आउटपुट दे रहा है। मतलब क्या है, आउटपुट का हम क्या कर रहे हैं, जनरेशन कर रहे हैं, आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं, राइट? और इसी पूरी सिस्टम को हम कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, दैट इज नथिंग बट रैग, राइट? अभी समझ लो मैंने सिर्फ 20% रैग का आपको समझाया, बट हम डिटेल में इन सब चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है? क्लियर? अभी और इजी वे में आपको समझना है कि रैग क्या है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, ठीक है? आप आपका चैट जीपीटी यूज करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, चैट जीपीटी को फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो लेते हैं कि आपको एक कोई डॉक्यूमेंट है, राइट? एक कोई डॉक्यूमेंट है, वो नहीं समझ में आ रहा है, राइट? डॉक्यूमेंट है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करते हो, उस चैट जीपीटी पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, राइट? चैट जीपीटी पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो एंड चैट जीपीटी को पूछते हो कि मुझे इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझा के दो। देन चैट जीपीटी क्या करता है, आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। तो बस यही आपका रैग है, ऐसा समझ लो, राइट? यही आपका रैग है, ऐसा समझ लो अभी के लिए, राइट? रैग इज वेरी डिटेल्ड टॉपिक, जो कि हम आगे में पढ़ने ही वाले, ठीक है? ओके, आई नो कि मैंने इसको समझाने में थोड़ा टाइम लिया, बट अगर आपको एक 10-20% भी इन सब चीजों को आप समझ पा रहे हो, तो देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द रैग, राइट? ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, right? एक बार इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज रैग, सिंपल एनालॉजी, लाइक इट इज अ ओपन बुक एग्जाम जो हमने कल लिया ही था। सो एआई मॉडल हैव अ नॉलेज कट ऑफ एंड नो नथिंग अबाउट योर प्राइवेट डेटा। जैसे हमने देखा था कि जो एबीसी फार्मा कंपनी है, उनका खुद का प्राइवेट डेटा है, तो वो जो नॉर्मल चैट जीपीटी वगैरह टूल्स है वो नहीं समझ पाएगा, राइट? बट रैग फिक्सेस दिस। बिफोर आंसरिंग द एआई सर्चेस अ डॉक्यूमेंट इन डेटाबेस, जो हमने वेक्टर डेटाबेस कहा, राइट? फेचेस द मोस्ट रिलेवेंट चंक्स, राइट? मतलब जो भी मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट? यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं उससे जो भी रिलेटेड चीजें इसको मिल रही है थ्रू पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल और डेटाबेस, राइट? वो उसको उठाएगा, राइट? then uses those as a context to generate an accurate up to date reply grounded in real sources, right? तो जो आपका एलएलएम है वो आपको आउटपुट देने में वो माहिर है, राइट? बट उसको मैं प्रॉपर डेटा दे रहा हूँ कि भाई तुझे यही डेटा को देखना है एंड इसी डेटा में से तुझे आंसर देना है, करेक्ट? सो हाउ इट वर्क, जैसे मैंने कहा कि स्टोर योर डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, विकी, ईमेल इन अ वेक्टर डेटाबेस, व्हेन क्वेश्चन अराइव कन्वर्टेड इनटू सर्च वेक्टर, जो कि हम आगे में देखेंगे कि क्या होता है। रिट्राइव द टॉप मैचिंग डॉक्यूमेंट, है ना, जो भी यूजर क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके बारे में, उसके रिलेटेड जो भी मैच हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वो उठाओ, फीड दोस चंक्स एंड क्वेश्चन टू द एआई एज अ कॉन्टेक्स्ट, एंड एआई देन जनरेट द आंसर ग्राउंडेड इन योर एक्चुअल डेटा, ठीक है? एंड ये चीज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहती किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि उनको खुद का अपना इन हाउस एआई टूल बनाना रहता, राइट? देन नंबर 3, जो कि एआई एजेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? नाउ एआई एजेंट क्या है? एआई दैट टेक्स एक्शन, ओके? एआई सिस्टम दैट प्लान, डिसाइड एंड एक्ट, नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्स, ठीक है? नाउ एआई एजेंट मतलब जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जो हमारा ब्रेन है उसको एडिशनल चीजें दे दो टास्क करने के लिए, जैसे हैंड, लेग्स, ईयर, नोज, ये सब चीजें हमने हमारे ब्रेन को दे दी सो दैट हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, राइट?
सो वैसे ही रहता है एआई, मतलब यही एआई एजेंट है जो कि टास्क भी कर सकता है, राइट? मतलब समझ लो कि आप एक नया इंसान बना रहे हो, राइट? आप एक नया इंसान बना, कहीं से ब्रेन ले लिया एंड आपने एक नया पर्सन बना दिया, नया इंसान बना दिया, राइट? और यही आता है एआई एजेंट्स, राइट? एआई दैट टेक्स एक्शन, करेक्ट? सिंपल एनालॉजी देखते हैं, लाइक हायरिंग एन इंटर्न हु डजंट जस्ट आंसर अ क्वेश्चन, राइट? एक इंटर्न को हायर कर रहे हैं जो कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली गोज एंड डज दैट टास्क, राइट? मतलब बेसिकली वो आपके चैट जीपीटी जैसा सिर्फ आंसर नहीं दे रहा, अभी वो खुद टास्क भी परफॉर्म कर रहा है, राइट? It searches the web, right? Fill the form, send email, email send कर रहा है, then report back when done, कि जब हो रहा है वो डन कर, है ना? कि हो गया भाई, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, करेक्ट? वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं देगा, अभी वो टास्क भी करेगा, है ना? जैसे आपको कोड बनाना है तो वो कोड भी बना के देगा, राइट? An AI agent receive the goal and autonomously decide what tools to use, right? What steps to take and when it's done. It can be browse the web, है ना? कि वेबसाइट पे कुछ सर्च करना है, कोड को रन करना है, राइट? अभी आप धीरे धीरे समझोगे गाइस कि जो ये नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं ना, ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने एआई एजेंट्स का इस्तेमाल सही से किया, मतलब वो टास्क भी कर रहे हैं, राइट? देन कॉल दी एपीआई, एपीआई को कॉल करो, फाइल को राइट करो एंड लुक बैक टू चेक इट्स ओन वर्क कि भाई सही से किया है या नहीं, राइट? ऑल विदाउट यू होल्डिंग इट्स हैंड थ्रू ईच स्टेप, करेक्ट? समझ रहे हो? व्हाइट बोर्ड पे एक बार देखते हैं। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग एआई एजेंट्स, ओके? ऑब्वियसली सब चीजों के बैक में क्या ही वर्क करता है, हमारा एल एल एम, ठीक है? एल एल एम वर्क करता है एंड अभी तक हमने क्या देखा है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रैग, राइट? नाउ दिस LLM इज लाइक अ ब्रेन, और इस LLM में, इस ब्रेन में क्या है? पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है, करेक्ट? इसमें पूरे वर्ल्ड की नॉलेज फीड है, करेक्ट? अभी अगर हम इस LLM को कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? कि आप एक प्रॉम्प्ट दे रहे हो LLM को भाई कि से हाय, तो वो भी हेलो बोलेगा, राइट? देन आप पूछोगे कि मुझ सॉरी, आप और कोई क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे बताओ कि व्हाट इज इंडियाज जीडीपी, राइट? इंडिया की जीडीपी क्या है, तो वो आपको आंसर के फॉर्म में देगा कि अच्छा ये जीडीपी है, राइट? आप उसको बोलोगे कि मुझे एक मेल बनाना है, राइट? मुझे मेरे मैनेजर को फॉर एग्जांपल सिक लीव का मेल डालना है, राइट? तो मुझे एक अच्छा सा मेल बना के दो, तो ये आपको ऑब्वियसली मेल का कंटेंट भी दे देगा, राइट? मेल का कंटेंट भी दे देगा, ओके? तो ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन आंसरिंग तो हम करते रहते थे एलएलएम के साथ, बट क्या होगा अगर मैंने इसको बोल दिया कि भाई तुझे अभी टास्क भी करना है, राइट? कि अभी तुझे टास्क भी करना है, तो क्या होगा कि इसी एलएलएम को मैं बोल दूंगा कि भाई अभी तुझे सिंपली, मैंने बोल दिया, अगर किसी कस्टमर ने बोल दिया, मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर
जिनका नाम होगा कुछ, मतलब जिनका ईमेल एड्रेस होगा कुछ abc@gmail.com, राइट? अभी कस्टमर ने क्या पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन आंसरिंग नहीं पूछी। अभी उसने, अभी जो कस्टमर है उन्होंने पूछा कि मुझे ईमेल का अभी तू बना के मत दे, है ना? मुझे सिर्फ कंटेंट मत दे कि मैं कॉपी करूंगा चैट जीपीटी से और फिर मैं ईमेल बनाऊंगा उसमें वो कंटेंट पेस्ट करूंगा, वो नहीं। अभी तू खुद ही ईमेल बना के दे अच्छे से, वे पे उसके जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें क्या चीजें डालनी है वो तू ही खुद डिसाइड कर, और उसके बाद इनको सेंड भी कर दे, है ना? मतलब क्या हो गया, हमने अभी इस एलएलएम को टास्क दे दिया, राइट? अभी इस एलएलएम को टास्क दे दिया कि भाई तुझे ये सब चीजें भी करनी है, ओके? एलएलएम को टास्क भी दे दिया, ये सब चीजें करनी है। तो यही एलएलएम और यही एप्लीकेशन क्या बन जाएगी, हमारा एआई एजेंट, हमारा पर्सनलाइज एजेंट, ठीक है? करेक्ट? कि अभी ये टास्क भी करने लगा। बट क्या लगता है कि ये इतना नॉर्मल होगा कि हमने बोल दिया कि ये कर और अपना एलएलएम ये सब चीजें कर देगा? नहीं, बेसिकली यही आपको सीखना है कि ये एआई एजेंट्स बनाते कैसे। सी, एलएलएम इज लाइक अ ब्रेन, ये आपका ब्रेन है, ठीक है? आप जो पूछोगे वो करेगा, बट टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें एडिशनल कुछ चीजें लगती है, राइट? जैसे मैंने कहा कि यही ब्रेन को हम हैंड और लेग दे देंगे, है ना? यही एलएलएम, यही ब्रेन को हमने हैंड दे दिए और लेग दे दिए। मतलब क्या है कि वो कोई टास्क परफॉर्म कर, मतलब ब्रेन को हमने हैंड लेग दे दिए, वो चल सकता है, वो काम कर सकता है, राइट? बस यही चीज हमें करनी है। तो हमारे पास एलएलएम तो है, जो कि हम क्या करते हैं, किसी भी एलएलएम प्रोवाइडर से ये एलएलएम परचेस कर लेते हैं, राइट? तो ये कौन है, ओपन एआई है, देन गूगल है, देन माइक्रोसॉफ्ट है, एडब्ल्यूएस है, मतलब आपका अमेजॉन है, कोई भी एआई प्रोवाइडर, राइट? एंथ्रोपिक है जिनके क्लाउड मॉडल है, राइट? तो इनके थ्रू हम एलएलएम को परचेस कर लेते हैं, राइट? इन द फॉर्म ऑफ एपीआई। एंड मुझे अभी क्या करना है, एआई एजेंट बनाना है जो कि टास्क कर सकता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसी एलएलएम को हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दे देते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दे देंगे, ताकि देखो, ये हो गए टूल्स। अभी आप लोगों को ये समझना है कि टूल्स क्या है, राइट? तो टूल्स ये बेसिकली चीजें रहती है, राइट? तो ऐसा समझ लो कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी आपको तकलीफ आ गई, फॉर एग्जांपल फर्नीचर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर प्लम्बिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप प्लम्बर को बुलाओगे, राइट? सो प्लम्बर क्या करेगा, पहले तो प्रॉब्लम को देखेगा कि अच्छा यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, ओके, यहाँ पे पाइप लीक हो गया, तो मुझे क्या करना है, इसको सुधारना है। तो वो क्या करेगा, उसके पास एक सूटकेस रहती है, राइट? उसके पास क्या रहती है, एक सूटकेस रहती है, और उस सूटकेस में दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, राइट? और इसके रिलेटेड जो भी टूल्स लगता है, राइट, इसको सुधारने के लिए, इस पाइप को सुधारने के लिए जो भी टूल्स लगता है वो इस सूटकेस से लेगा एंड इसको रिपेयर करेगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा। सो थिंक लाइक एलएलएम इज अ पर्सन, राइट, लाइक अ प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन और एनी अदर फर्नीचर, राइट, जो फर्नीचर को दुरुस्त करने वाले लोग, राइट? तो अभी फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कौन देगा, हमारे कस्टमर देंगे, यूजर देंगे, राइट? यूजर ने क्या दे दिया कि भाई मुझे ईमेल बना के दो, राइट? ईमेल बना के दो और सेंड भी कर दो, है ना? ये कस्टमर का प्रॉब्लम है, मतलब उनकी रिक्वेस्ट है बेसिकली। तो ये पहले जाएगी एलएलएम के पास। तो एलएलएम क्या है, एलएलएम सिंपल एक ब्रेन है, वो सोच सकता है बट काम नहीं कर सकता है, राइट? तो इसी ब्रेन को हमने ये जो टूल्स है, इट इज जस्ट लाइक देयर हैंड्स एंड लेग।
तो ये टूल्स बेसिकली काम करते हैं, राइट? तो ये देखिएगा, अच्छा कस्टमर को ईमेल सेंड करना है क्या? तो पहले इस टूल को कॉल करो, है ना? इस टूल को उठाओ। ये टूल क्या है? ये बेसिकली एक्सपर्ट है ईमेल को जनरेट करने में, मतलब कंटेंट बनाने में, राइट? कि कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। अच्छा, इसको सिक लीव के रिलेटेड मेल चाहिए क्या? तो सिक लीव के रिलेटेड ये टूल है, ये आपको प्रॉपर कंटेंट बना के देगा। देन ये दूसरा टूल होगा, ये बेसिकली सर्च करेगा कि अच्छा, इस यूजर के मैनेजर को सेंड करना है क्या? तो इस यूजर के रिलेटेड जो भी लोग हैं, राइट? मतलब ये यूजर जिन जिन भी लोगों के साथ काम करता है, उन सबकी लिस्ट दे दो और उनके डेजिग्नेशन दे दो, राइट? तो इस टूल ने ये सब चीजें दे दी। जो थर्ड टूल होगा, ये बेसिकली देखेगा कि इसका मैनेजर कौन है, राइट? इसका मैनेजर कौन है, राइट? फिर ऑब्वियसली मैनेजर का मैनेजर कौन है। तो ये जो टूल है, ये बेसिकली जो कंपनी की हायरार्की रहती है उसको डिटेक्ट करेगा। एंड जो थर्ड टूल है, वो बेसिकली सेंड करने का काम करेगा, राइट? ये बेसिकली मेल को सेंड करने का काम करेगा। और ये सभी टूल इंटरएक्टिवली किसके साथ वर्क कर रहे हैं? हमारे एलएलएम के साथ, राइट? मतलब एलएलएम डिसाइड करेगा कि कब कौन से टूल को यूज करना है। एंड एलएलएम के पास खुद का दिमाग है, वो समझ सकता है, अच्छा ये इस यूजर का मैनेजर था, है ना? तो मैनेजर का मैनेजर कौन है, ये डिसाइड करो। फिर इसने तो कंटेंट दे दिया, फिर कंटेंट को और कितने अच्छे से बनाना है, राइट? वो देखो। एंड डायरेक्टली फिर इस टूल को कॉल करो कि जो सेंड कर देगा ईमेल को, राइट? तो इस प्रकार से अपना एआई एजेंट वर्क करता है, राइट? हम ऑब्वियसली डिटेल में बहुत सी चीज बनाएंगे, तो अभी आई डोंट वांट टू स्पेंड मच टाइम ऑन दिस, बट एक हाई लेवल में बता रहा हूँ, राइट? क्या होता है, एआई एजेंट जो हम बनाते हैं वो बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे एलएलएम मॉडल है, राइट? हमारा एलएलएम मॉडल है और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दे देते, राइट? डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दे देते, और ये एलएलएम मॉडल बेसिकली एक्सपर्ट रहता है इन सब चीजों को कॉल करने में, राइट? इन सब चीजों को कॉल करने में, ठीक है? देन नेक्स्ट, ओके, इसको देख लेते हैं, हाउ इट वर्क्स। यू गेव अ हाई लेवल गोल, राइट? जैसे रिसर्च और समराइज कॉम्पिटिटर, जैसे आपको कोई बिजनेस आइडिया बनानी होगी या फिर किसी चीजों का रिसर्च करना होगा या फिर मेल लिखना होगा, राइट? सो एजेंट प्लान द सब टास्क एंड इट नीड्स टू कंप्लीट। बेसिकली एजेंट यूजेस अ टूल्स, राइट? जैसे वेब सर्च करना होगा, कोड को रन करना होगा, फाइल सिस्टम, किसी एपीआई को ये करना होगा, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बना सकते हो और उस एजेंट को दे सकते हो, राइट? अगर एजेंट के पास बहुत सारे टूल्स रहे तो वो उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा, राइट? Then agent check the result and adjust his plan if needed, right? And report back with complete work when the goal is achieved, right? जैसे आप रिसर्च एजेंट बना सकते हो, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बना सकते हो, डेव कोपायलट, डेटा पाइपलाइन, टास्क ऑटोमेशन, सब चीज आप कर सकते हो, राइट? मतलब बेसिकली आप एक एजेंट बना रहे हो, एक नया पर्सन बना रहे हो जिसके पास क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो आप डिसाइड कर रहे हो, राइट? आपको सिंपली एक ब्रेन लगेगा, एंड आपको आपका भी ब्रेन लगेगा कि भाई उस एजेंट के साथ आपको बनाना क्या है, राइट? तो मैं क्या कर दूंगा, एक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, है ना? आप लोग रोज क्लासेस अटेंड करते हो, राइट? तो मैं एक अफोर्डेबल एआई का एजेंट बना दूंगा, राइट? अभी इस एजेंट को क्या क्या काम दे दूंगा कि भाई तुझे देखना है कि रोज कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने रेगुलरली ज्वाइन करते हैं, राइट? हर लोगों की क्वेरी क्या क्या रहती है। अभी आप लोगों के मैं बैकग्राउंड भी डाल दूंगा कि आपका एजुकेशन क्या क्या है, आप कौन कौन से चीजें पढ़ रहे हो, राइट? तो ये सब चीजें, एंड आप लोगों की मेनली रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उस एआई एजेंट ने देना चाहिए आंसर, राइट? तो वो एआई एजेंट आपको पूरा एनालिसिस करेगा एंड उस हिसाब से आपको आंसर देगा। आप लोगों को वीडियोस चाहिए रहेंगे, वो वीडियोस दे देगा, राइट? आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कंटेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दे देगा, राइट? आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ के फॉर्म में वो एआई एजेंट आपको आंसर दे देगा, राइट? तो ये एआई एजेंट हम बना सकते हैं, जितने भी आप सोच सकते हो, राइट?
जैसा आप सोच सकते हो जिस काम के लिए आपको करना है, वैसा आप एआई एजेंट बना सकते हो, राइट? एंड वो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो डेफिनिटली हम आगे में सीखने वाले हैं, ठीक है? नाउ अगर आपको एआई एजेंट समझ में आ गया तो देन इसी देखो एआई एजेंट खुद ही एक पावरफुल चीज़ है, बट क्या होगा अगर हमने डिफरेंट पावरफुल चीज़ों को एक साथ ला लिया, राइट? और वही होता है एजेंटिक एआई जो कि हम कल देखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो।